और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद अगर है तो हम उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे उसी के आगे का कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो बहुपद का शून्यक से हमारा मतलब है कि x का जो हमारा चर राशि है किसी बहुपद में, उस चर राशि की जगह कौन सा मान रखा जाए कि उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ लिया, एक बहुपद हमारा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये मैंने एक बहुपद लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां पे चर राशि हमारा x है, वेरिएबल x है। तो बहुपद का शून्यक से हमारा मतलब ये है कि x की जगह पे हम कौन सा मान रखेंगे कि इसका मान शून्य हो जाए। तो इसके लिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा रैखिक है, मतलब अगर बहुपद की घात 1 है तो हमको एक शून्यक मिलेगा, बहुपद की घात अगर 2 है तो 2 शून्यक मिलेंगे, बहुपद की घात 3 है तो 3 शून्यक मिलेंगे। तो यहां जैसे हमारा इस बहुपद की घात 2 है तो हमको इसके 2 शून्यक मिलेंगे। अब वो कौन कौन से होंगे देखते हैं। मान लीजिए मैं x की जगह में 2 प्रतिस्थापित करता हूं। x का मान मैंने लिया 2, तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा। x की जगह पे हम 2 रख दें तो 2 का वर्ग माइनस 5 गुणित 2 प्लस 6। यह आ गया 2 का घात 2 यानी कि 4 माइनस 10 प्लस 6, ये बराबर 0। क्योंकि x के जगह में जब मैं x का मान 2 रख रहा हूं तो इस बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाता है, इसलिए 2 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। 2 px का शून्यक होगा। अब मैं एक और वैल्यू रख के देखता हूं। मान लीजिए मैं x का मान जो है 3 रखूं, p3 का मान हम निकाल के देखें। x की जगह पे मैंने 3 रखा तो क्या मिला, यहां पे 3 का वर्ग माइनस 5 गुणित 3 प्लस 6। ठीक, 3 का घात 2 मतलब ये हो गया 9 माइनस 5 दिया 15 प्लस 6, यानी कि 9 और 6 15, 15 माइनस 15 ये बराबर 0। x का मान हमने देखा कि 3 रखे हैं तो हमको p3 का मान 0 मिला। तो इसका मतलब 3 जो है वह भी px का शून्यक होगा। अब इसकी जगह कोई और मान रख के देख लेते हैं हम। मान लीजिए मैं x की जगह पे 1 रखूं तो हमको क्या मिलता है, 1 का वर्ग माइनस 5 गुणित 1 प्लस 6। 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 और 6 7, 7 माइनस 5 बराबर 2। यहां पे p1 का मान हमको 2 मिला जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा शून्यक नहीं होगा। और अगर आप इसमें कोई भी अन्य मान रख के देखें, 2 और 3 को छोड़ के x का कोई भी दूसरा मान रखेंगे तो इस बहुपद का मान शून्य नहीं आएगा। तो ये जो है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x का वैल्यू जब हमने 2 डाला, x का वैल्यू जब हमने 3 डाला तो p2 हमको 0 मिला, p3 का वैल्यू हमको 0 मिला, मतलब 2 और 3 px के शून्यक होंगे। तो ये तो था कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। अब हम निकालेंगे कैसे बहुपद का शून्यक। जो है अगर हमको कोई बहुपद दिया जाए तो उसका शून्यक निकालने का तरीका क्या है, तो मैं इसी को ले लेता हूं। ये तो मैंने एक समझाया पहले आपको कि x की जगह पे 2 रखिए, 3 रखिए, 1 रखिए, जिसमें शून्य आएगा वो आपका शून्यक होगा। लेकिन अब हमको इसको निकालना है, तो इसके लिए अब हम देखते हैं।
हमको दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमको इसका शून्यक को ज्ञात करना है। तो शून्यक को ज्ञात करने के लिए सबसे हम इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब इसका गुणनखंड करते हैं। तो जो मैंने बताया आपको, हमको मध्य पद -5 है, -5 हमको इसके दो टुकड़े करने हैं। इस तरीके से दो भाग करने हैं कि जोड़ने पे फिर से 5 आए, लेकिन गुणा करने पर 1 गुणित 6 यानी कि 6 मिले। तो ये हमको मिलते हैं 3 और 2। अब जैसा मैंने बताया था, चूंकि ये माइनस है ये प्लस है, मतलब दोनों के दोनों माइनस होंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम दो भाग करते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। अब इन दोनों में x कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमको मिला x गुणित x -3। यहां पे -2 में दोनों में से कॉमन निकालूंगा, तो ये हमको मिला अगेन x -3। अब यहां भी x -3 है, यहां भी x -3 है। x -3 को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, यहां पे खाली x बचा, यहां पे -2। तो px हमको मिल गया x -3 गुणित x -2। अब इतना करने के बाद हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमारा सीधा सीधा क्या कहना है कि px का जो मान है वो शून्य होना चाहिए। तो हम यहां लिखते हैं शून्यक के लिए px ये हमारा 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो दोनों हैं x -3 गुणित x -2, इसका मान भी हमारा 0 मिलना चाहिए। अब ये देखिए यहां पे दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल का मान 0 आ रहा है। तो ये किस स्थिति में पॉसिबल है? ये उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों शून्य होगा। कहने का मतलब या तो x -3 बराबर 0, इसका मान 0 हो, या x -2 इसका मान 0 हो। या कहने का मतलब x बराबर 3 या x बराबर 2। तो हमको ये दो मान मिल गए, x का मान 3 और x का मान 2। तो ये 3 और 2 जो है ये हमारे px के शून्यक हैं। अतः 2 एवं 3 px के शून्यक होंगे। तो इस तरीके से जो है हम बहुपद का शून्यक को ज्ञात करते हैं। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले हम उसको जो है बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम उसको जो है 0 से इक्वेट करेंगे और हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। तो यह था हमारा बहुपद का शून्यक। हमने अभी देखा कि बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह हमारा बहुपद दिया हुआ है। जैसा मैंने बताया कि इस बहुपद की घात 2 है, मतलब इसके दो शून्यक हमको मिलेंगे। तो वो जो दो शून्यक है उनमें से मान लीजिए कि पहले को मैं ले लेता हूं, जो पहला शून्यक है उसको मैंने ले लिया अल्फा, और जो दूसरा शून्यक है उसको मैंने ले लिया बीटा। कहने का मतलब जो हमारा बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो जीरोस होंगे, दो शून्यक होंगे। पहले को मैंने ले लिया अल्फा, दूसरे को मैंने ले लिया बीटा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो दिया गया बहुपद है, इस बहुपद में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, एक्स का गुणांक क्या है b, और c जो है अचर राशि है। तो a b c और अल्फा और बीटा में आपस में कोई संबंध है क्या? बहुपद के गुणांक और शून्यक के बीच में आपस में कोई संबंध है क्या?
तो इसमें सबसे पहला जो संबंध ये है कि दोनों शून्यक का जो योगफल होगा, शून्यक का योगफल यानी अल्फा और बीटा, ये हमेशा बराबर होगा -b/a के। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? -b/a के। -b मतलब -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और ये जो शून्यक है, शून्यक का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट, शून्यक का गुणनफल मतलब अल्फा गुणित बीटा, इन दोनों का गुणनफल, दोनों शून्यक का गुणनफल, ये बराबर होगा c/a के। c मतलब कि जो हमारा अचर राशि है बटे x² का गुणांक। ये दो संबंध है हमारे पास। किसी भी बहुपद में अगर बहुपद हमारा ax² प्लस bx प्लस c है, उसके दो जीरोस जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और शून्यक का गुणनफल बराबर होगा अल्फा बीटा के, ये बराबर होगा c/a, जो कि अचर राशि बटे x² का गुणांक। अब हम इसको एक उदाहरण लेके देख लें कि किस तरीके से ये आपस में संबंधित है। मैं इसके लिए जो पहला उदाहरण मैंने लिया था शून्यक के लिए, मैं वही लेता हूं, x² - 5x + 6। मान लीजिए ये हमारा px है। इसके पहले हमने देखा कि इसके शून्यक कौन कौन से हैं। इसके शून्यक हमको मिले थे 2 और 3। px बराबर x² - 5x + 6 के शून्यक हमको 2 और 3 प्राप्त हुए थे। अब हम इन दोनों को जोड़ें तो शून्यक का योगफल कितना है? 2 + 3, ये आ गया कितना? 5। और शून्यक का गुणनफल ये हमको मिला 2 × 3 = 6। ये हमने शून्यक निकाल लिया। अब हम इसमें ये वाला संबंध निकाल के देखें कि अगर हम बगैर शून्यक निकालें, शून्यक का योगफल और गुणनफल इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। अब यहां पे a का मान, a हमारा क्या है? x² का गुणांक यहां पे कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 है। b का जो मान है वो -5 और c जो है हमारा 6 है। तो इस सूत्र के हिसाब से हमको मिलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये बराबर -5/1, मतलब कि ये 5। ये देखिए ये हमारा मिल गया। अब शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा, हम यहां पे देखें ये सूत्र है हमारा c/a। c का मान 6 है, a का मान 1 है, ये हमको मिल गया 6, ये 6। तो अगर हमको कहा जाता है प्रश्न में कि किसी बहुपद के शून्यक का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए बगैर हम शून्यक निकाले इस सूत्र की सहायता से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा आपका जो पाठ था, ये समाप्त है इसके साथ। अब अगला पाठ हम अगले सीजन में देखेंगे, अगले वीडियो में अपने, जो है 2 चर का रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। तब तक के लिए
आराम से घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।